हारून यार, जिद छोड़ दो, उस लड़की से जाकर माफी मांगो, झगड़ा खत्म करो। यार बिल्कुल भी नहीं जवेरिया, बिल्कुल भी नहीं। वो आदमी जब तक आकर मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं उसके साथ काम करने का सोच भी नहीं सकती। बात खत्म। यास्मीन देखो, आज के दौर में क्या रोजगार आसानी से मिलता है? तुम इस शहर में नई नई आई हो, ना ही लोगों को जानती हो और ना ही इस जगह से वाकिफ हो। क्या हर जगह काम कर पाओगी तुम? और ऊपर से इतना आसान काम है, किस्मत बार बार दरवाजे नहीं खटखटाती यास्मीन। असल में तो ये बात उसको समझनी चाहिए कि मुझ जैसी अच्छी काम करने वाली उसको कहीं भी नहीं मिल सकती। मिल जाएगा जरूर, कोई और मुझे जरूर मिल जाएगा भाई। कम से कम दूसरा कोई अपनी मर्जी से काम तो नहीं करेगा, जो हम कहेंगे वही करेगा, और हम भी अपने काम सुकून से निपटा लेंगे। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे हारून, क्या हो गया तुम्हें आखिर? सीधा जाकर माफी मांग लोगे तो क्या हो जाएगा, मर जाओगे क्या? हस्बुनल्लाह। मुझे तो इन दोनों की समझ ही नहीं आती। आज हम एक सख्त इम्तिहान से गुजरे दिलान। सच में ठीक कहते हो, लेकिन अब सब ठीक है तुम्हारी वजह से। मैं बार बार यही सोच रहा हूं कि ये सब किसने किया। वो तो है ही, उसके साथ ये सोच रहा हूं कि किसी को कुछ हो जाता। हमने बड़ी मुश्किल से जहान को बचाया, और तुम भी तो वही थी। बहुत ही बड़ा खतरा था। लेकिन किसी को भी कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन हो सकता था। मुझे तुम्हें वहां लेकर नहीं जाना चाहिए था, और उस वक्त तुम्हें चले जाना चाहिए था जब मैंने कहा था। तो ये तय हो गया, अब मोहतात रहना है। मैं जो कहूंगा वो तुम करोगी, यानी मेरे हुक्म पर अमल। यानी सारे फैसले तुम अकेले ही करोगे? हाँ, मैं ही करूंगा, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। समझ रही हो? कुछ भी नहीं। समझ रही हूं, क्योंकि मैं भी यही महसूस करती हूं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो तुम। चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। याद रखो। फिर उसी वक्त देखेंगे कि कौन किसकी बात सुनता है। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो चुप ही रहती हूं मैं। मुझे तुमसे कुछ कहना था, लेकिन छोड़ो। तो चलो कह दो। कहो ना। क्या मेरी आंखों में देखकर नहीं समझे? समझ गया। I love you too. दिलान। अम्मी। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? चलें बेड पर।
बेटा मैं तो अब लेट लेट कर भी थक चुकी हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, आप ठीक नहीं हैं। खून भी काफी जाया हुआ है। अगर आराम नहीं करेंगी तो जल्दी से ठीक कैसे होंगी? जब तुम छोटी थी ना तो मैं तुम्हारे लिए तस्वीरों वाली कहानी की किताबें लाती थी। तुम्हें सबसे ज्यादा घोड़ों की तस्वीरें पसंद थी। घंटों उन्हें देखती और पूछती थी कि ये क्या ये क्या, और मैं तुम्हें समझाती थी। फिर मैं कहती अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर करो। तुम अपनी आंखें बंद करती और मैं कहानी पढ़ती रहती, और कुछ ही देर बाद पता चलता कि हमारी बेटी तो सो चुकी और नींद में गाना गाती थी। ओ पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती थी, और गुड नाइट तो बहुत ही फनी अंदाज में कहती थी। कैसे कहती थी? ओके गुड नाइट मामा। शब्बा खैर मेरी बेटी। शब बखैर अम्मी। अब तो सोना ही पड़ेगा। मेरी बेटी का ऑर्डर जो है। अब जाओ फराद, वरना अम्मी देख लेंगी। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। ठीक है मेरी जान, बस ये चाय पी लूं, थोड़ी सी रह गई है, खत्म होते ही चला जाऊंगा। तुम चाय काफी पहले पी चुके फराद, देखो कब खाली पड़ा हुआ है। चलो चलो अब जाओ यहाँ से। हाँ, पीछा छुड़ाना चाहती हो मुझसे, इसीलिए बार बार कह रही हो कि चले जाओ यहाँ से। तो ठीक है, फिर तुम ही बता दो कैसे रुखसत किया जाए तुम्हें। इतने नखरे तो नहीं है मेरे, लेकिन अगर मुझे तुमसे अच्छी सी किस मिल जाए तो चला जाऊंगा यहाँ से। तुमने खुद ही पूछा था, मैंने तो बस जवाब दिया है। अब जाओ। ठीक है, जा रहा हूं, गुड नाइट। ये क्या हो रहा है? मुझसे वादा करो तुम मोहब्बत को हमेशा निभाओगी, मोहब्बत के रास्ते भी मुझे तन्हा न छोड़ोगी। हो मुझसे वादा करो तुम। आइए आजाद साहिबा, कुछ चाहिए था क्या आपको? कुछ आवाजें सुनाई दी मुझे, तो सोचा देखूं तो जरा जाकर। इस वक्त कौन है यहाँ? कैसी आवाज? दरअसल यहाँ तो कोई भी नहीं था। हाँ, मैं खुद ही गुनगुना रही थी तो वही सुना होगा आपने। अच्छा, तो आप गुनगुना रही थी? तो फिर अपने आसपास की धूल मिट्टी का भी ध्यान रखो, बचाए घर वालों के। समझ गई? कब्ज होके रखो।
तुम्हें इस हरकत का जवाब देना होगा जवाहिर, याद रखना। खैरियत के लिए फोन किया सबिया साहिबा, लेकिन मैं अपनी शराफत नहीं छोड़ रहा। जितना लिहाज और तहजीब का तकाजा है, पहले हम नेक ख्वाहिशात से बात करते हैं। क्या कहती हो? कौन सी नेक ख्वाहिशात की बात कर रहे हो जवाहिर? मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ तुम? नहीं, मैं सीरियस हूं, मजाक नहीं कर रहा। अरे तुम्हें क्या हो गया है सबिया? शायद तुम्हारा दिमाग गलत सोच रहा है। हो सकता है दवाइयों का असर हो। वैसे तुम्हारी ऐसी ही कैफियत है। अब जब डॉक्टर के पास जाओ तो उससे भी पूछ लेना कि इसकी वजह क्या है। असल में तो तुम हकीकत का इदराक नहीं कर पा रहे। पहले एक काराबे को अगवा किया, उसके बाद जान लेने की कोशिश की। तुमने बहुत बड़ी गलती की है जवाहिर, बहुत बड़ी, और तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। क्या सच में? तुम्हें ऐसा लगता है? काराबे कहा तो याद आया, दिलान कैसी है तुम्हारी बेटी? उम्मीद है वो ठीक होगी। बेचारी अपनी माँ के लिए डर गई थी, अफसोस हुआ। सुनो, कान खोल कर सुनो, अगर तुम दोबारा मेरी बेटी का नाम जबान पर लाए तो बुरा होगा। अरे बुरा क्या किया मैंने? मेरी वजह से तुम माँ बेटी फिर से करीब आ गए, शुक्रिया करो मेरा। अचानक ही तुम अपनी बेटी की नजर में हीरोइन बन गई। तारीफ के बजाय झाड़ रही हो मुझे। और सबिया साहिबा, ये पार्टनरशिप मुझे समझ नहीं आती। पार्टनर्स तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, आड़े नहीं आते। खैर तुम अब आराम से सो जाओ, बहुत थक गई हो। बाद में आराम से बैठकर बात करेंगे। जवेरिया, बिजली का बिल 25,000 लिख देना। क्या? 25,000? जरा दिखाओ तो। नहीं वो नहीं है, ये वाला है। अरे क्या हम कोई फैक्ट्री चला रहे हैं जो इतना बिल आ रहा है? क्या कर सकते हैं मेरी जान, मजबूरी है, करना पड़ेगा। अच्छा खैर, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। नहीं जवेरिया, तुम यहीं बैठी रहो, खुद को थकाओ नहीं। मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आता हूँ। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत ज्यादा। खुश नसीब तो मैं हूँ जवेरिया। चलो मैं आता हूँ, बस 2 मिनट में। अच्छा ठीक है। तुम अभी नहीं समझोगे हारून साहब, अभी तो तुम्हें ट्रेलर दिखा है, फिल्म तो तुम अब देखोगे जब मेरा असल चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। सो रही है, फिक्र मत करो। तुम्हारी भी आंख लग गई थी और वहां ठंड थी। जिहान, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? जी जी भाई, ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। न जिहान न तुम अपने किसी भी प्यारे को अब नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा मैं। बहुत तकलीफदेह होता है। सच कहा तुमने। अपनी आंखों के सामने किसी अपने को गोली लगते देखना बहुत तकलीफदेह है। पहले तुम, अब अम्मी। आयतन अम्मी, तुमने भी उन्हें। अब मत सोचो उसके बारे में। सब पीछे रह गया है। वो बुरा दिन भी गुजर गया।
सर्दी हो गई ना खत्म? हाँ, हो गई। अब अपने किसी भी प्यारे को एक खराश तक नहीं आने दूंगा, और जिसने ये किया वो नहीं बचेगा। जाग गए हो तो उठते क्यों नहीं? इंतजार में था कि मेरी बीवी जगाए। सोचा पहले तुम जी भर के देख लो, फिर जब उठाओगी तो उठ जाऊंगा। हर वक्त रोमांस। तो चलो दिन का आगाज करते हैं। गुड मॉर्निंग बारान का रबी। गुड मॉर्निंग टू यू टू दिलान का रबी। आज जल्दी उठ गई? अम्मी को जाकर देखना है, उनकी दवाई का वक्त है। मैं भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा। तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? है तो नहीं, लेकिन शायद हो जाए, क्योंकि मेरी बीवी मेरे साथ जो नहीं है। तो फिर अकेले रहने की आदत डाल दो तुम, क्योंकि बीवी हर वक्त साथ नहीं रहती। आज का दिन अहम है। देखना है कि वो बड़ा पार्टनर आखिर है कौन। ओह, कैसी हो तुम? तबीयत संभल गई तुम्हारी? क्या मतलब? वो सर पे चोट लगी थी ना तुम्हारे। ओ हाँ, वो तो कब की ठीक हो चुकी, मुझे तो अब वो याद भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? हाँ, खैरियत ही है। मुझे क्या होना है वैसे भी? मैं जरा सबिया साहिबा को देख लूं, फिर बात होती है। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? दोबारा बात करने का क्यों कहकर गई है? अरे नॉर्मल बातें कर रहे थे। ये बातें निकल कहाँ से रही हैं? खैरियत तो है ना? अब अल्लाह ही बचाए मुझे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ फरात। इतनी बेतकल्लुफी किस लिए हो रही थी? इसी बात पर तुम इतना भड़क गई। कल उसके सर पे चोट लगी थी, उसकी खैरियत पूछ रहा था मैं, बस इतनी सी बात है। वैसे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए पॉजिटिव हो। फरात, क्या कर रहे हो? हम फ्रंट डोर के सामने है, कोई देख लेगा।
ठीक है, फिर तुमसे बाद में बात करती हूँ। चक्कर क्या इन बेशर्मों का, किसी बात का लिहाज नहीं इन लोगों को। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो बताएं नाश्ते में क्या पसंद है आपको, उसी हिसाब से कुछ तैयार कर लूंगी। मैं तैयार कर लूंगी। मैं खुद बनाऊंगी। वैसे भी हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, कम से कम यूं थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। तुम जो भी बनाओगी मेरी बेटी अच्छा ही होगा। तो ठीक है, मैं लाती हूँ। रिवा, रात को जवाहिर का फोन आया था। जानना चाहता था कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी या नहीं। तुम जरा उस पर नजर रखो, कदम कदम पर नजर रखो उसके। आ जाइए। मैं बाहर हूं सबिया साहिबा। अब तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है ठीक हूं मैं। आपने मुझे इतनी इज्जत दी, घर के दरवाजे खोले, उसके लिए भी शुक्रगुजार हूं मैं। शुक्रिया की जरूरत नहीं, असल में तो जो आपने किया वो एहसान है मुझ पर। मैंने अपना फर्ज निभाया, कोई और होता तो वो भी यही करता। नहीं, हर कोई नहीं करता, लेकिन चूंकि आप इसरार कर रही हैं तो मैं ये बातें ही छोड़ देता हूं। हाँ, लेकिन मुझे आपसे कोई और बात करनी है। क्या बात? ये जानने का वक्त आ गया है कि वो दूसरा पार्टनर कौन है। मैं पहले बता चुकी हूं, सब कुछ मैंने अकेले किया। आपने अकेले कुछ नहीं किया। आपने तो ये बताया था कि रिमजी को हुक्म रिवा की तरफ से दिया गया था, लेकिन जब रिमजी से पूछा तो उसने साफ बताया कि उसने किसी औरत से बात नहीं की। उसे हुक्म एक मर्द से मिला था। रिमजी शायद उसे ठीक से याद ना हो। ये देखिए, ये प्यादा छोड़ने वाला मेरे साथ खेल खेल रहा है। ये आदमी मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकियां दे रहा है, इसलिए मुझे इसे जल्द अज जल्द ढूंढना है। अगर आप जानती हैं तो मुझे बताएं। कौन है वो जो मेरी फैमिली, मेरे प्यारों और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? देखें, दिलान समेत मेरी पूरी फैमिली उस शख्स के निशाने पर है, इसलिए आप जो भी जानती हैं वो बताएं। जो जानती थी बता चुकी हूं।
मुझे यकीन है आप सब जानती हैं, लेकिन किसी वजह से आप खामोश हैं। आपके एहसान का कर्ज था मुझ पर बारान का राबे, वो अदा हो गया, और जो मैं जानती थी वो भी बता दिया। अब आप क्या सोचते हैं वो आपका मसला है, बदल नहीं सकती मैं उसे, और आप भी बार बार इसरार करके कुछ और नहीं कहलवा सकते मुझसे। इसलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। नहीं हो सकती और ना ही होगी, क्योंकि आप क्या कोई प्रॉब्लम है? लोकेशन तो यही की है, मतलब आसपास ही हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ वक्त पर पहुंच जाऊँ मैं। यास्मीन। हाँ, अरे जयवदत्त भाई आप। अच्छा तो तुम वापस आ गई। मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगी। आखिर हुआ ही क्या था, इतनी बड़ी बात थोड़ी थी। अरे ऐसा नहीं है, दरअसल मेरा एक जॉब इंटरव्यू है तो मैं लोकेशन देखते हुए जा रही थी, शायद पास में ही है। मैं आपसे शाम में मिलती हूँ। अच्छा ठीक है। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे नहीं, कहीं ये वापस तो नहीं आ गई? उम्मीद है कि ये जॉब मुझे मिल जाए, बहुत जरूरी है। आपसे घर पर मुलाकात होती है। ठीक है, शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम अस्सलाम। सुबह में गुल आ गई थी तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकी थी आपका। आपने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई और भी होता तो मैं यही करता। पता नहीं कोई और करता या नहीं, लेकिन आपने किया, शुक्रिया। समझ नहीं आया उस लम्हे क्या हुआ, वरना कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ। हमेशा सबका डट के मुकाबला किया है मैंने। इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? बिल्कुल नहीं। जो लड़की गोली चलाना जानती हो, क्या उससे मजाक करूंगा मैं? मैं भी जीना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं। देखो तो जरा, ये क्या चक्कर है? हर थोड़ी देर बाद कह के गपशप चल रही है। इतनी जल्दी गुल मिल गए, वाकई अजीब है। गुल? लगता है डिस्टर्ब कर दिया मैंने। आप अपनी बातों में मसरूफ रहिए, मेरी फिक्र मत करें प्लीज। मैं चलती हूँ। ओके बाय। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फराद का रबे। अब गुल की नाराजगी से मुझे कौन है जो बचाएगा? हाँ तो बताएं मुझे भी, क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो कहें। नहीं बेटी, कैसी प्रॉब्लम? हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। बारान साहब पूछने आए थे कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, और एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैं स्टडी रूम में हूं। मैं फिर आऊंगी, आप नाश्ता करें। बारान, ये मामला छोड़ने वाला नहीं है।
जूं जूं कड़ियां मिल रही हैं, उसे अंदाजा हो रहा है कि मैंने उसे पूरा सच नहीं बताया। तो क्यों नहीं बता देती सबिया साहिबा? बारान को सच पता चल जाए तो बेहतर नहीं होगा? बारान जवाहिर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम जवाहिर के बाप को नहीं जानती। अगर कुछ हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी, पत्थर पर पत्थर न रहेगा। तुम जवाहिर पर से अपनी नजर मत हटाना रिवा। बारान, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ? क्या कोई बात है? जब मैं कमरे में आई तो तुम खामोश हो गए। तुम और अम्मी को छुपा रहे हो मुझसे? क्या मेरी अम्मी का यहाँ होना मसला तो नहीं? नहीं, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मुझे सबिया साहिबा के यहाँ होने पर कोई एतराज नहीं। शुक्रिया मुझे समझने के लिए। बस एक बात चाहता हूं मैं, तुम्हें मोहतात रहना होगा। बेशक मुसीबत अभी टल गई है, तुम्हारे और सबके लिए मैं अब भी परेशान हूं, लेकिन डरो मत, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं सब कुछ करूंगा। मुझे कोई डर नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज का डर नहीं। अम्मी की दवाई का वक्त हो गया है, मैं जरा उन्हें देख लूं। यास्मीन, तुम आई हो क्या? हाँ जवेरिया, मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हें तो आज इंटरव्यू में जाना था ना, उसका क्या हुआ? हाँ गई थी मैं, जल्दी खत्म हो गया। हाँ तो फिर कैसा रहा? मैंने मना कर दिया उन्हें। बचा? क्योंकि वो लोग एम्प्लॉय नहीं कोई गुलाम ढूंढ रहे हैं जवेरिया। तो मैंने उनसे कह दिया कि माफ कीजिए, मैं गुलामी तो नहीं कर सकती आपकी। मतलब उनके इतने बुरे हालात थे? हाँ, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे का कहा। और सिर्फ किचन ही नहीं संभालना, वहाँ कस्टमर्स को खाना भी सर्व करना है। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है और सैलरी तो ना होने के बराबर। तो वो ढूंढ ले किसी और को। मुझसे तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होगा। कुछ और देखती हूँ मैं। फिलहाल तो उन लोगों को मना कर दिया है। हद हो गई यार। यास्मीन, किस किस्म के लोग हैं वो? उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर वहाँ काम करना है तो दिन रात बस उनके गुलामी करते रहो और कुछ नहीं। मुझे तो लोगों पर हैरत होती है कि इस तरह के काम कैसे कर लेते हैं। नहीं जवेरिया नहीं, मैं तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे मुझे छोड़ो, बल्कि मैं तो कहती हूँ वहाँ किसी को भी काम नहीं करना चाहिए। बहुत ही बदतमीज लोग थे। खैर मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है? बस आइए। हाँ हाँ जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ। हारून, सब खैरियत तो है? तुमने सुबह कहा था कि एक नया बावर्ची मिल गया है, तो फिर दोबारा इश्तिहार क्यों लगाया? नहीं मिला भाई, वो तो फ्रॉड निकला। क्या मतलब? खुद को माहिर शेफ कह रहा था, प्याज तक काटना नहीं आती थी, आगे न जाने क्या क्या करता, ना ही किसी किस्म का तजुर्बा, बस सब बकवास था कसम से। अगर वो शेफ है तो फिर मैं तो भाई मास्टर शेफ हूँ, यकीन करें। हारून, जवेरिया की कॉल आ रही है, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। हेलो जवेरिया, कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ जैवदत। यास्मीन अभी इंटरव्यू देकर आई है, बहुत गुस्से में है, बस उसी को संभालने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो इसका मतलब काम नहीं बना? नहीं भाई, काम ज्यादा और पैसे कम दे रहे थे।
वो किसी बैल की तरह सींग मारने को तैयार बैठी है। हाँ, अफसोस हुआ। समझ नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ भी मुझे हालात कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हारून जिसे सुबह लेकर आया था वो भी हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया। दोबारा इश्तिहार लगा दिया है। अरे तो उसका भी काम नहीं बना जेवदत। हाँ, ऐसा ही है जवेरिया। कहता है कि प्याज नहीं काट सकता। और हारून इस मामले में कैसा है तुम तो अच्छी तरह जानती हो। न जाने अब वो किस बात पर अटक गया हो उससे। जो भी हो, अल्लाह खैर करेगा। मैं तो दुआ करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है मेरी जान, ठीक है। अरे जेवदत। हाँ, मैं बाजार जा रही हूँ, सोचा तुम्हें बता दूँ। अरे जवेरिया, बाजार क्यों जा रही हो? खुद को खामखा थकाओगी। मुझे बता देती, मैं चला जाता। जेवदत, यास्मीन साथ होगी, वो मदद करेगी मेरी, और वैसे भी ज्यादा सामान नहीं लेना है मुझे। अच्छा ठीक है। अगर यास्मीन साथ जा रही है तो तुम जा सकती हो। अच्छा हाँ जवेरिया, एक काम करो, बाजार जाने से पहले तुम लोग खाना यहीं से खाकर चले जाओ, ठीक है? ठीक है, वक्त पर आ जाएंगे। अब मैं रखती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। चलो ठीक है मेरी जान, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। हाँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। यास्मीन, चलो तैयार हो जाओ, हम बाजार जा रहे हैं। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन वो कुछ नहीं बता रही। यकीन है कि वो कुछ छुपा रही हैं, लेकिन मजीद दबाव नहीं डाल सकता। दिलान बीच में आ गई तो सब परेशान हो जाएंगे। फिर क्या होगा बेटा, बताओ। क्या ये मामला हमें छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा बाबा। ऐसे नहीं छोड़ सकता इसे। मैं समझ गया हूं कि इसका जवाब हमें सबीहा से नहीं मिलेगा। इसके लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे है कौन। हमारे दुश्मन और शादी पे हमला करने वाला। हर चीज जानना जरूरी हो गया है। पता चलेगा बेटा, मिलकर मालूम करेंगे। जिसने ये दिन दिखाए हैं उसे भी वही दुख वापस मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो इजाफी सिक्योरिटी और कैमरों का क्या बना बाबा? सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। नए कैमरे भी लग चुके हैं। अब घर में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कैमरा ना हो। गार्ड्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। सब काबिल भरोसा लोग हैं। खुद जांच पड़ताल की है मैंने। आपने बहुत अच्छा किया बाबा। जिहान एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा है। एक छोटी सी, एक जरा सी भी चूक हो जाती तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अब कोई ऐसा वाकया दोबारा नहीं होने दूंगा मैं। जिहान के पीछे किसी को लगाएं जो उसे चुपचाप देखे और निगरानी करे। हर खतरे से बचाना है। बिल्कुल ठीक कहा। दुश्मन दोबारा कोशिश कर सकता है। मैं अपने सबसे काबिल आदमी को लगा दूंगा इस काम पर। तुम बेफिक्र रहो बेटा। जिहान, आओ बेटा आओ। यहाँ के बैठो मेरे पास। इतनी अफरा तफरी और खुशी में तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया। दादी जान, इतना कोई बड़ा मसला नहीं था और वैसे भी अब सब खैर से गुजर गया। ये क्या कह रहे हो बेटा? कोई बड़ी बात नहीं है। मौत के मुंह से वापस आए हो तुम। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। जो लोग ये सब कर रहे हैं उन्हें इसका हिसाब हर सूरत देना होगा। बिल्कुल मिलेगा दादी जान। भाई पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा। उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा के दम लेगा। लेकिन तुम खुद भी जरा होशियार रहो बेटा। यहाँ तो जैसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। दोस्त दुश्मन में फर्क करना मुश्किल हो गया है। वक्त आ गया है कि बहुत मोहतात रहा जाए। जिहान बेटा, तुम्हारा सबसे पसंदीदा मीठा बनाया है मैंने। हमारी तो जान ही निकाल दी थी तुमने। हाँ, खा लो बेटा। हम तो बहुत डरे हुए थे। जब तक तुम इस दरवाजे से अंदर नहीं आए दिल पकड़ कर बैठे हुए थे बेटा। बेगम साहिबा तो एक पल भी चैन से नहीं बैठ रही थी। बहुत शुक्र है वापस मिल गया मुझे मेरा बेटा। चलो तुम यहाँ बैठ के आराम से मिठाई खाओ। अगर आप चाय भी ले आएंगी अभी तुम्हारे लिए। शुक्रिया दादी जान, लेकिन जिहान मेरे भाई, एक मिनट जरा यहाँ आना। तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। इजाजत दीजिए। आपने बचा लिया फरहाद भाई, चलें। बहुत शुक्र है, सही सलामत मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। बहुत शुक्र है अल्लाह का। बारान बेटी को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। उन्होंने ही अपने भाई को ढूंढ निकाला। अल्लाह उन्हें हिम्मत दे।
आमीन। जिहान की निगरानी के लिए 2 आदमी तैयार हैं। दोनों ही मेरे भरोसे के आदमी हैं वो। अब ज्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि अब दुश्मन ज्यादा चालाक और खतरनाक है। आसान हदफ नहीं है, इसलिए हमें जरा सी भी गलती नहीं करनी। जितने उसके मंसूबे खतरनाक हैं, उतनी ही गहरी नफरत रखता है ये दुश्मन। चचा, बारान। अब से हमारा बस एक ही काम है, उसे ढूंढ निकालना। उससे पहले कोई चैन से नहीं बैठेगा। फुटेज से कोई डेटा सामने आया? मैंने चेक करवाया है। वारदात वाले दिन उस इलाके में सिर्फ 4 काले रंग की गाड़ियां ही नजर आई थी। उन गाड़ियों की मालूमात लो, किसकी हैं, कहां से आई। तो ये अब गाड़ियों के पीछे लगे हैं। हेलो जवाहिर साहब, वो लोग जहां जिहान को रखा गया था वहां की गाड़ियों का पता लगा चुके हैं। 4 काली गाड़ियां थीं। वो उन गाड़ियों की छानबीन करने वाले हैं। तो गाड़ियों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत खूब, करने दो। देखते हैं इस बार बारान कराबे को कैसा लगता है जब उसे गाड़ी के मालिक का नाम पता चलेगा।